Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो गर्ल्स, आज हम लोग एक अगेन बैक एंड मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी डिज़ाइन होने वाली है। आप इसे सेमी ब्राइडल भी बोल सकते हो, लेकिन फाइनल लुक देखिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 4 लाइंस का यूज़ करके एक कर्व वे में बॉर्डर लाइंस को क्रिएट करेंगे और सेंटर की 2 लाइंस को हम लोग इस तरह से बोल्ड कर देंगे और इसके इनसाइड ये जो पोर्शन हमारा बचा, इसमें आपको चेक्स डिज़ाइन को फिल कर देना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेक्स डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं जो आपको बताने वाली हूँ इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आता है और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, बिगिनर्स हो, तो भी ये डिज़ाइन आप बहुत ही ईजिली क्रिएट कर पाओगे। इसमें सिंपली आपको इस तरह से सबसे पहले स्क्वायर क्रिएट कर लेना है। और देखो, जब भी चेक्स डिज़ाइन बनाओ, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है, आप जो लाइंस क्रिएट करते हो वो आपकी सरफेस से टच नहीं होनी चाहिए। आप लोग ने वीडियो में देखा होगा, मैं जितनी भी लाइंस क्रिएट कर रही थी सारी मेरी सरफेस से ऊपर होकर मैंने क्रिएट की। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। फिर सभी स्क्वायर में आपको इस तरह हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे में इस तरह से बोल्ड लाइंस को क्रिएट करना है। ये बोल्ड लाइंस बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। एंड इस डिज़ाइन में बहुत अच्छा पोर्शन जो है वो हमारी चेक्स डिज़ाइन ही कवर कर रही है और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ चेक्स डिज़ाइन ही पसंद होती है। सो इस तरीके से आप अपने हैंड्स पे ऐसे स्ट्रक्चर्स बना के उसके अंदर चेक्स डिज़ाइन फिल कर सकते हो। फिर उसके ऊपर भी फ्लावर्स आप ऐड कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है आप लोगों के पास। अब यहाँ देखो, जो हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स बनाई थी उसके अप साइड एंड डाउन साइड हमें इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग कर देनी है। एंड यू कैन सी शेडिंग करते करते हमारी डिज़ाइन कितनी ज़्यादा इन्हेंस हो रही है। और एक बात, इसमें आप शेडिंग करो तो बहुत ही अच्छे से विजिबिलिटी के साथ आपको करनी है। अदरवाइज़ अगर आपकी शेडिंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप इसमें शेडिंग स्किप भी कर सकते हो। शेडिंग करना बिल्कुल ऑप्शनल है। मुझे पर्सनली शेडिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं मोस्टली शेडिंग ऐड कर देती हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं एक हम्स की लेयर्स को ऐड कर रही हूँ। फिर उसके बाद थोड़े से राउंड शेप के पेटल्स ऐड करके इसकी भी एजेस को हम लोग अच्छे से बोल्ड करेंगे और उसके बाद वापस आपको यहाँ पे एक हम्स की लेयर्स को ऐड कर देना है। जब भी आप कोई 4 लाइंस बनाते हो उसके बाद इस तरह से उसके ऊपर बॉर्डर लाइंस ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप अपने हिसाब से बॉर्डर लाइंस चेंज कर सकते हो। बॉर्डर लाइंस मोस्टली हम लोग इसीलिए क्रिएट करते हैं कि आपकी डिज़ाइन सेपरेट लगे। अब इसके आगे जो मैं और डिज़ाइंस ऐड करने वाली हूँ वो बिल्कुल सेपरेट लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों मर्ज रहेगी, मतलब आपकी डिज़ाइन बिल्कुल क्लियरली शो होगी। अब इसके बाद ऊपर के साइड आपको वापस से इस तरह से 4 लाइंस लेनी है, एज यू कैन सी इन द वीडियो। यहाँ पे लेंगे और उसके नीचे वापस से हम लोग इसी तरह से एक बॉर्डर लाइंस लेंगे और उसके अंदर हमें बहुत ही हैवी फीलिंग करनी है। यहाँ पे मैं दोनों साइड इस तरह से लाइंस के ऊपर और नीचे दोनों साइड हम्स ऐड कर रही हूँ और इसके नीचे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के वापस एक बॉर्डर लाइन बनाएंगे और उसमें भी सेम इसी तरह थोड़ी सी बोल्डनेस ऐड करेंगे और हम्स ऐड करेंगे। इट्स ओके, अगर आप नीचे डायरेक्ट बेल्ट से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने पहले ऊपर से स्टार्ट किया कर्व लाइन से। अगर आपको यहाँ नीचे से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अपर साइड में इस तरह से स्पाइरल लेके एक हाफ बोल्ड रोज़ क्रिएट करूँगी, बिकॉज बैक हैंड है। यहाँ पे आप लोग ट्राई किया करिए, मोस्टली आप लोग बोल्ड फ्लावर्स का यूज़ करें, शेडेड फ्लावर्स थोड़े से अवॉइड करें, बिकॉज बोल्ड रोजेज़ ज़्यादा इन्हेंस होते हैं आपकी डिज़ाइन में। यहाँ पे मैंने इस तरह से पेटल्स को पहले क्रिएट किया एंड उसके बाद इसके अंदर फिलिंग करेंगे। कभी भी आपको डायरेक्ट प्रेशर टेक्निक का यूज़ नहीं करना है ये फ्लावर्स बनाते टाइम। हमेशा पहले आप पेटल्स का शेप बना लीजिए और उसके बाद उसमें फिलिंग करिए, तो इससे आपके फ्लावर्स बहुत ही नीट एंड क्लीन बनेंगे।
इसके बाद एज़ यूजुअल जो हमारे थोड़े सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो ऐड करेंगे, थोड़ी सी लीव्स को ऐड करेंगे ताकि ये फ्लावर के अराउंड की स्पेस थोड़ी सी हैवी लगी। इसलिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स का यूज़ करना होता है अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो पहले मैंने बोल्ड लीव्स यूज़ की, फिर यहाँ पे मैं खजूरी लीव्स जो हमारी होती है जो बहुत ब्यूटीफुल लगती है मैं वो यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। और ये वाली लीव्स आप जब भी बनाओ तो मेक श्योर कि आप हमेशा 2 के पेयर में बनाओ। ये लीव्स आपको कभी भी सिंगल क्रिएट नहीं करनी है और दोनों की डायरेक्शन आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्रिएट करनी है एज यू कैन सी इन द वीडियो। फिर उसके बाद अगेन मैं थोड़ी सी डॉट, कर्व्स और हम्स का यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आपको ऐड नहीं करना, थोड़ी मिनिमल डिटेलिंग रखनी है। फिर इसके बाद जो सेंटर में हमने पोर्शन छोड़ा था वहाँ पे वापस से आपको इस तरह से बोल्ड लाइंस लेनी है और उसके बाद सेंटर वाले स्पेस में आपको अगेन एक ब्यूटीफुल सा चेक्स पैटर्न को क्रिएट कर देना है। ट्रस्ट मी, ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है हमारी डिज़ाइन का। चेक्स क्रिएट हो जाने के बाद ये जो साइड में स्पेस बची है यहाँ पे आपको पहले हम्स की लेयर्स ऐड करनी है, उसके बाद हैवी लुक आए इसलिए आपको यहाँ पे फिल एलिमेंट्स को फिल कर देना है। आप जब इसमें फिल एलिमेंट्स फिल करो तो मेक श्योर करिए कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। जब ये अच्छे से फिल होगा तभी आपकी डिज़ाइन में हैवीनेस आएगी। और आप देख सकते हो अभी सिर्फ हाफ डिज़ाइन हुई है, इतने में हमारी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है और एंड होते होते ये बहुत ज़्यादा हैवी लगेगी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव भी लगेगी। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी आप लोग कर लेना बिकॉज़ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको यहाँ मिलने वाली है। अब नीचे का पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। जब ऊपर के साइड आते हैं जो हमने चेक्स डिज़ाइन बनाई थी उससे अटैच करते हुए आपको इस तरह से एक फ्लावर क्रिएट करना है। फ्लावर क्रिएट हो जाने के बाद इसमें मैं बहुत ही ब्यूटीफुली शेडिंग कर रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, शेडिंग आप लोगों ने नोटिस किया होगा कोई फ्लावर्स में मैं इनर साइड से करती हूँ और कोई फ्लावर्स में आउटर साइड से। ये आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड रहता है। बहुत सारे बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से फ्लावर्स में इनर साइड से करनी है एंड कौन से फ्लावर्स में आउटर साइड से। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप इनर साइड से भी कर सकते हो एंड आउटर साइड से भी कर सकते हो। अभी जो फ्लावर हमने बनाया इसमें शेडिंग भी कर दी है एंड हाईलाइट भी कर दिया है। इसके बाद आपको सेम अगेन वापस ऐसा ही फ्लावर वापस से क्रिएट करना है ऊपर के साइड में, लेकिन यहाँ उससे पहले मैं नीचे इस तरह से वापस एक बॉर्डर लाइंस लेके एक छोटा सा पोर्शन सेपरेट कर रही हूँ। इसके बाद हमारी डिज़ाइन और ज़्यादा हैवी लगी इसलिए यहाँ पे स्पाइरल वाले फिल एलिमेंट्स आपने फिल कर देना है। ऑलरेडी हमने नीचे हम्स फिल किए थे इसलिए यहाँ पे आपको इस बार स्पाइरल को फिल करना है। कोई भी फिल एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपको दोबारा रिपीट नहीं करने आपकी डिज़ाइन में। आप लोग ट्राई करिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का ही हमेशा यूज़ करें। फ्लावर के अपर साइड में थोड़ी सी लीव्स, ब्रांचेस और वापस से यही सेम फ्लावर को क्रिएट करूँगी। एंड फ्लावर क्रिएट करते टाइम भी एक रूल होता है, जब आप सेम फ्लावर सेकेंड टाइम क्रिएट करो तो उसकी भी डायरेक्शन आप लोग चेंज करिए, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया एज यू कैन सी। और अगर आपसे ये वाला फ्लावर नहीं बन रहा, आपको टफ लग रहा है, तो आपको जो फ्लावर आता है आप वो फ्लावर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये जो फ्लावर्स के बीच में थोड़ी थोड़ी सी स्पेस हमें एम्प्टी लग रही है, यहाँ पे इसे हमें एज अ कटवर्क पैटर्न यूज़ करना है। सिर्फ फ्लावर्स का यूज़ करके मैंने ये पूरा कटवर्क पैटर्न क्रिएट किया है और थोड़ी सी ब्रांचेस को ऐड किया है एज यू कैन सी। अभी इसे एक्सपांड करेंगे ऊपर की तरफ। थोड़ी सी लीव्स और मिनी फ्लावर्स का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये पूरा हमारा कटवर्क पैटर्न से कनेक्टेड रहेगी ये डिज़ाइन। पैटर्न कंप्लीट हो जाने के बाद इसके अंदर आप फिलिंग कर दो। जो जो खाली जगह आप लोग को दिख रही है वो सारी एम्प्टीनेस आपको इस तरह से फिल कर देनी है बहुत ही अच्छे से। मेहंदी आपकी बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज़ आपका कटवर्क पैटर्न पूरा ख़राब हो जाएगा इससे।
इसके बाद सेकंड फिंगर्स में वापस मैं थोड़ी सी बॉर्डर लाइंस लूँगी और थोड़ी सी ऐसे बोल्ड लाइंस का यूज़ करके हमारे डिज़ाइन को फिल कर देंगे। सिंपल लाइंस से लेकिन डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। एंड आपको ये वीडियो देखते देखते समझ तो आ गया होगा बॉर्डर लाइंस आना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर लाइंस का यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो। और अब थर्ड फिंगर में मैं थोड़े से पहले हम्स लूँगी और उसके बाद एक न्यू फीलिंग में आप लोग को यहाँ सिखाने वाली हूँ। आपको स्पायरल लेना है, चेरी डॉट्स लेने हैं, ड्रॉप्स लेने हैं, फिर लीव्स को ले लेना है। एंड अपोजिट साइड भी आपको सेम यही प्रोसेस फॉलो करनी है और यही प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपकी पूरी फिंगर डिज़ाइन आपने कंप्लीट करनी है। ये बेसिकली गल्फ़ डिज़ाइन जो होती है ये उसमें की फीलिंग है। गल्फ़ डिज़ाइन और दुबई डिज़ाइंस जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है ये फीलिंग। सो आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छी लगती है ट्राई करने के बाद। अब हमारी सारी फिंगर डिज़ाइंस कंप्लीट हो गई है। लास्ट में थंब पे भी मैंने थोड़ी सी हैवी फीलिंग रखी है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाली जगह मुझे दिख रही थी उसको कवर अप करने के लिए। कैसी लगी आप लोग को ये डिज़ाइंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। थोड़ी सी टफ़ है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप जब इसे क्रिएट करोगे तो ईज़िली आपसे क्रिएट हो जाएगी। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड कीप प्रैक्टिसिंग।